भी माना कोई आसान नहीं है, गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है। अरे सूरज को बुलाना कोई आसान नहीं है और दामादे पैगंबर की शुजाअत है ये, वरना अरे खैबर को हिलाना कोई आसान नहीं है। और इस दीन को सींचा गए 72 ने लहू से, इस दीन को सींचा गए 72 ने लहू से। अब इसको मिटाना कोई आसान नहीं है, अब इसको मिटाना कोई आसान नहीं है। बहुत बेहतर अंदाज से शहंशाह तरन्नुम जनाबे मोहतरम सलीम रजा पढ़ रहे थे। आप लोग बड़ी मोहब्बतों के साथ में समात कर रहे थे। आप अपनी माते की निगाहों से देख रहे हैं औलादे गौसे आज़म हुजूर सैयदी शबाब मियां साहिब क़िबला जलवगर है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ ही लम्हात के बाद औलादे गौसे आज़म वाहिदी दूल्हा हुजूर सैयदी सोहेल मिल्लत की आमद होने वाली है। आपके गांव के करीब रायपुर के अंदर हजरत तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ बड़ी तेजी के साथ आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करेंगे। और जितने भी उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम हजरात तशरीफ फरमा हो चुके हैं। जलसा कराना बहुत मुश्किल काम है इस दौर में। मौलवियों को बुलाना और बुला के लगातार उनसे संपर्क में रहना ये बड़ी जिम्मेदारी का काम हुआ करता है। जैसा कि आप हाफिज सरफराज साहब क़िबला को देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं घूम रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उलमा के संपर्क में हैं, उनकी खिदमत गुजारी कर रहे हैं, इसलिए ये लगातार इधर से उधर जा रहे हैं। अल्लाह इनके इल्म में और इनकी उम्र में बेपनाह बरकत रहमतें नाजिल फरमाए। आपने देखा अपनी माती की निगाहों से मेरे नूर की नौरत में इजाफा पैदा हुआ। एक नौजवान शायर शहंशाह तरन्नुम अलहाज अजीम अनवर अजीजी साहिब क़िबला जलवागर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह इनके बाद एक बेहतर खिताब शहंशाह खिताबत नासिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला बुलंदशहरी का मुझे और आपको समाअत करना है। उनके बाद में शहंशाह तरन्नुम जनाबे मोहतरम अलहाज मुनाजिर हुसैन बदायूनी की आमद होगी। उसके बाद शहंशाह खिताबत नासिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादिर साहिब क़िबला का खिताब। उसके बाद में हजरत की आमद होगी। हजरत दुआ फरमाएंगे, आप लोगों को मुरीद फरमाएंगे। जो किसी का मुरीद नहीं है, अब तक किसी का मुरीद नहीं है और सही पीर की तलाश में है, तो उसके लिए मौका गनीमत है कि आपके गांव में एक हसनी हुसैनी सैयद आ रहा है। सुभान अल्लाह, जिसकी सनद हम तमामी हजरात जानते हैं, जिसकी सनद आला हजरत हमें और आपको दे गए हैं। हजरात को एक अजीम शहजादा हमारे दरमियान में तशरीफ ला रहा है। मैं देखता हूँ, मैं भी वाहिदी हूँ, मैं भी हुजूर सोहेल मिल्लत का मुरीद हूँ। अब मुझ जैसे न जाने कितने बड़े बड़े मुफ्तियान किराम हजरत के पैरों को दबाते हुए नजर आते हैं। ऐसी अजीम हस्ती लाइक मुबारकबाद है आप दामी हजरात कि आपने इतनी अजीम शान हस्ती को दावत देकर अपनी बस्ती के बाहर के लिए तशरीफ फरमा होने के लिए आपने उनकी कोशिश की और हजरत तशरीफ लेके आए। ये आपके लिए मौका गनीमत है, आपको जाना नहीं है। ये औलादे रसूल बार बार मैसर हमें और आपको देखने के नहीं होंगे। ये बड़ी मोहब्बतों के साथ अब बड़ी कोशिशों के बाद तशरीफ लाते हैं। अब आइए बिला किसी ताखीर के जलसे को बड़ी तेजी के साथ चलाना है। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चेहरे यहाँ पर बैठे हैं। हमारे अजीमुशान भाई बैठे हैं, ये सितारगंज में रह रहे हैं और ये बड़ा मछलिया के रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे डिजाइनर हैं, बड़े अच्छे इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं। अल्लाह इनके इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए। उलमा से बड़ी मोहब्बतें करते हैं। आइए पूरा मजमा जिंदगी के साथ में कह दे या रसूल अल्लाह, एक बार मोहब्बतों के साथ में यार कह दो सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है कि आप लोग बड़ी संजीदगी के साथ में सुन रहे हैं, लेकिन अपनी आवाज को थोड़ा सा खर्च कीजिए और मोहब्बतों के साथ में कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और तरफ के कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो बहरे गम में नबी की दुहाई देता है, जो बहरे गम में नबी की दुहाई देता है, सफीना उसका किनारे दिखाई देता है। जो बहरे गम में नबी की दुहाई देता है, सफीना उसका किनारे दिखाई देता है। और खुदा करे वही जाके सबकी जान निकले, खुदा करे वही जाके सबकी जान निकले, जहाँ से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, जहाँ से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। आइए आका हुसैन का एक शेर को सुन लीजिए और आका हुसैन की मोहब्बत में जरा तरफ के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं, अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। और ब्रांडेड ना हो कैसे कंपनी अपनी
हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। माशाल्लाह ये चचा लगातार मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकती अता फरमाए। देखिए हज़रात, ये पैसों का एक ऐसा माहौल बन गया हिंदुस्तान के जलसों के अंदर। आप विदेशों में भी जलसे होते लेकिन वहाँ पैसे का माहौल नहीं है, लेकिन अगर जिस जलसों के अंदर पैसे का माहौल ना हो तो आम जानते हैं उसको क्या कहा जाता है, बड़ा खुश्क माहौल है, बहुत खुश्क माहौल है। अब दूसरी जानिब आप आ जाइए, अगर मस्जिद का इमाम चंदा नहीं करता है, उसे चंदा करने का तरीका नहीं है, चाहे कितना अच्छा कुरान पढ़ता हो, कितनी बेहतरीन तकरीर करता हो, सब गांव वाले खुश रहते हैं, लेकिन कमेटी वाले उनसे खुश नहीं रहते, क्योंकि उनको वो चंदा ला करके नहीं दे रहे हैं। और इन पैसों ने भी हमारे जलसों का, हमारी मस्जिदों की तकरीर का वक़ार इतना खत्म किया है। इमाम साहब गुस्ल के फराइज बताते हो कि गुस्ल में 3 फराइज हैं, इतने में चंदा 100 रुपए 200 रुपए का आ जाता है। इमाम साहब एक पे रुकने के बाद दूसरा जब बताएंगे जब उनके लिए मुकम्मल दुआ कर देंगे। मुकम्मल दुआ करने के बाद बताते हैं जो लोग जानने के लिए तैयार रहते हैं वो भूल जाते हैं कि इमाम साहब ने पहले कौन सा ऐसा पहले कौन सी ऐसी वजह बता दी जिससे कि हम पे गुस्ल, जिन चीजों से गुस्ल होता है, आखिरकार ये 3 चीजें कौन सी हैं, इन चीजों को भी मस्जिदों के अंदर से खत्म कीजिए। ये कमेटी की जिम्मेदारी है मस्जिद को बनाना, ये कमेटी की जिम्मेदारी है चंदा करना, इमाम की जिम्मेदारी नहीं है। इससे भी हमें और आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप इस बात का भी मुकम्मल ख्याल रखें। आइए तैयार हो जाइए शहंशाह तरन्नुम भाई अजीम अनवर अजीज़ी से मुलाकात करने के लिए पूरा मजमा जिंदादिली के साथ में इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक ए आला हजरत, नारे तकबीर।